Good morning, students. Today we are going to discuss the next type of pollution, that is the water pollution. In previous classes we have discussed about the air pollution and now we are going to discuss water pollution. Water pollution का simple सी बात है, we are standing on the earth, we are living on the earth, surviving on the earth. That is known as the blue planet. Why? Because it is saying that 75% or 70% earth surface is covered with the water. आई बात समझ में? जो 70% अर्थ सरफेस है वो किससे गिरी हुई है? वाटर से. क्या है इसके ऊपर? वाटर है, बट दैट इज नॉट फॉर यूज कंप्लीटली. 97% जो वाटर होता है इस प्लेस इज इन द सीज एंड ओशियंस, दैट इज मोर सोल्टी. जो क्या होती है? नॉट यूजफुल फॉर अस. वो क्या है? यूजफुल नहीं है. क्या बोला हम लोगों ने कि वाटर कंप्राइजिंग ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज अनडाउटेडली द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स दैट एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट. हमारे प्लैनेट के ऊपर ये है. देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट द वाटर. ये आपको समझ में आ रही है बात? विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. रिकॉल अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एंड लिस्ट देम डाउन. उनको लिस्ट कर रहे हैं हम लोग, याद रखें. ऑल ऑफ द वाटर, all the water that is available on the earth, at almost 97% of it is present in the ocean and seas. कहाँ पर है वो? समुद्रों में या ओशंस में है. This is salt water. This is the salt water and it is not suitable for drinking. ये suitable नहीं है for drinking. The remaining 3% is fresh water. Remaining 3% is fresh water. कैसा है वो? Fresh water है. Major portion, that is 79% of the fresh water is frozen in the glacier. जो कैसा है? In the form of ice, glaciers में है and ice caps. While 20% is underground. उसका 20% क्या है? Underground है, नीचे है. Only 1% left on the lakes, left in the lakes, rivers and streams and ponds. दिस इज द सरफेस वाटर. ऊपर की जो लेयर पे जो वाटर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस वाटर. और जो नीचे है वो कैसा है? अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड टेबल में है. ठीक है. दिस इज द सरफेस वाटर वी ऑल डिपेंड ऑन फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग एंड रिक्रिएशन. जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हमको किस पे डिपेंड है? इसी 1% पे डिपेंड रहना पड़ेगा. वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज द पोर्टेबल वाटर. कैसा वाटर होता है ये? पोर्टेबल वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. कौन सा वाटर है बेटा? पोर्टेबल वाटर. डेफिनेशन आ गई. पोर्टेबल वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, आगे देखिए. वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट येट वी डिस्कार्ड इट बाय पॉल्यूटिंग. इसको हम लोग पॉल्यूट करते जा रहे हैं. और वाटर सोर्सेज, वाटर सोर्सेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं विथ सो लिटिल वाटर अवेलेबल. इससे क्या होता है? बहुत कम वाटर अवेलेबल है. वी स्टिल डू नॉट केयर टू प्रिजर्व और कंजर्व इट. हमको पता है कि ये पॉल्यूटेड है और अब जो फ्रेश वाटर है उसकी अमाउंट भी कम है. स्टिल वी आर नॉट मेकिंग द केयर ऑफ प्रिजर्व, पेयर और कंजर्व इट. इसको प्रिजर्व भी नहीं कर रहे और ना ही इसको कंजर्व करने की कोई सोच रहे हैं. वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर आर डिट्रीमेंटल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोला उसने? वाटर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद द केमिकल्स और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस दैट आर डिट्रीमेंटल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोल रहा है वो? वाटर बॉडीज के अंदर जो कंटेमिनेशन आ गया बैक्टीरिया वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फॉरेन पार्टिकल्स से, दैट इज मोर डिट्रीमेंटल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है? ये नुकसानदायक है. द अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशंस आर कॉल्ड द वाटर पॉल्यूटेंट. वहां पर भी हम लोगों ने पॉल्यूटेंट देखा और यहाँ पर भी पॉल्यूटेंट देखा है. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? द अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड विद द वाटर, वो क्या करते हैं? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. हाउ डू यू नो वाटर पॉल्यूशन? वाटर इज पॉल्यूटेड. कैसे पॉल्यूट होता है? प्योर वाटर इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस. द वाटर वी ड्रिंक हैज मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट. इसके अंदर से जो हम लोग पानी पीते हैं उसके अंदर क्या है? बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं विच इम्पार्ट द टेस्ट टू वाटर. जो क्या करते हैं? उसके टेस्ट को इम्पार्ट करते हैं, बताते हैं. द वाटर डू यू गेट फ्रॉम द टैप इन योर हाउस
मे टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर यू गेट फ्रॉम द स्कूल। जो स्कूल के अंदर मिलता है वो वाटर का टेस्ट अलग है और जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसका टेस्ट अलग है। इफ द वाटर हैज अ डिग्रेडेबल टेस्ट, डिसएग्रीबल टेस्ट और ऑर्डर, अगर मान लीजिए उसके अंदर बैड स्मेल आ रही है जिसको हम लोग एग्री नहीं कर पा रहे, अच्छी नहीं है, चांसेस आर इट इज ड्यू टू वन और मोर मैनी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर। हम लोग ये मान सकते हैं, क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या हो सकता है इसका, कि इसके अंदर बहुत सारे क्या है पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। कैन यू सी एनी मटेरियल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सैंड इनिशियली एंड आफ्टर अ व्हाइल, बाद में सैंड के अंदर क्या होता है। डज द वाटर इन एनी ऑफ द बेकर्स रिमेन सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, किसी भी कंडीशन में क्या वो सुटेबल रहता है। सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन, कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं दैट कैन कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज द मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, वाटर पोल्यूशन इज द मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न बिकॉज इट अफेक्ट्स ईच वन ऑफ अस, क्या करता है ये हमको अफेक्ट करता है। टू फाइंड अ रेमेडी टू द प्रॉब्लम, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उपचार है इसका, टू फाइंड अ रेमेडी टू द प्रॉब्लम फर्स्ट लेट द आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या क्या वाटर पोल्यूशन करने के जो सोर्सेज है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, उसको जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट इज डोमेस्टिक सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज जो होता है घर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर है उसको पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब सुनिए, द वाटर दैट फ्लोज आउट आफ्टर बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटलाइज्ड जो वाटर होता है उसमें यूज होने के बाद जो वाटर आ जाता है दैट इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, वेस्ट वाटर। अ लॉट ऑफ वेस्ट वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम आवर होम्स, हमारे घरों से निकलता है क्योंकि हम लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, तो जो वेस्ट वाटर है वो मोर जनरेटेड फ्रॉम द हाउसेज। इट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक सीवेज, उसको क्या बोलते थे हम लोग, डोमेस्टिक सीवेज, विच रन्स डाउन द ड्रेन ऑफ आवर होम, हमारे घरों से क्या करते हैं पक्की नाली के अंदर से वो चला जाता है। आइडियली द सीवेज शुड बी ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, आइडियली उसको कहां पर ट्रीट किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, बिफोर बीइंग रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में डालने से पहले उसको क्या करते थे, ट्रीट कर देते हैं। However, due to the growth in the population, जैसे जैसे पॉपुलेशन गई है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सीवेज अकर्स एंड मेनी टाइम्स द अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। कई बार क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवर होता है, वो सीवेज होता है, वो भी कहाँ पहुंच जाता है, वाटर बॉडीज में आता है। डोमेस्टिक सीवेज कंटेन द वेस्ट कमिंग फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सोर्सेज, इन दोनों में क्या है, लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग वेस्ट सोर्सेज भी है। इट इंक्लूड्स प्लांट वेस्ट, इससे क्या होता है, प्लांट वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेस्ट फ्रॉम द सोप, साबुन का वेस्ट, डिटर्जेंट्स एंड अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर मतलब जो टाइल को साफ करने के लिए क्लीनर यूज करें, शैम्पू, लोशंस, मॉइस्चराइजर्स, हेयर डाइज, ब्लीचेस एंड मैनी अदर, बहुत सारी अदर चीजें। अनट्रीटेड सीवेज ऑल्सो बिकम्स द कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड एनिमल फोर्सेज, जो कहां पर होता है, ह्यूमन और एनिमल फोर्सेज के अंदर होते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या करता है ये, वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव कर रहा है उसने को क्या चाहिए, सर्वाइविंग के लिए ऑक्सीजन की डिमांड है, क्या है उसको, ऑक्सीजन की डिमांड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोल रहा है वो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द सीवेज, उस सीवेज के अंदर जो वेस्ट थिंग्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई बात समझ में, द मोर पॉल्यूटेड द वाटर इज हायर इज द अमाउंट ऑफ बीओडी। क्या बोला उसने, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ही क्या होगा,
एंड जो माइक्रोब्स हैं उनको ज़्यादा बीओडी की जरूरत पड़ेगी, उनकी डिमांड क्या है ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब क्या है उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द हायर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सीवेज द हायर इज द बीओडी, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर होगा उतनी ही ज़्यादा उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की। यू मस्ट हैव बीन सीन पीपल वॉशिंग द क्लोथ्स एंड बाथिंग इन द रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक्स, नहाते हुए हम लोगों ने देखा है। The soaps and the detergents contains the chemicals such as nitrates and phosphates. When these chemicals get into the water bodies, जब हम लोग वहाँ पर नहा रहे होते हैं तो वाटर बॉडीज के अंदर इसको डिस्चार्ज करते हैं, the nutrient level of the water increases. क्या बोलता है उसने, nutrient level of the water इसके अंदर the nutrient level क्या होगा, इंक्रीज होगा, the favors excessive growth of the algae, इससे क्या होगा, काई आ जाएगी उस पानी के अंदर, एल्गी आएगा। दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूट्रोफिकेशन। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एल्गी रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। क्या करते हैं, वो जब एल्गी काई उसके ऊपर वाटर की सरफेस पे आ गई है तो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है दैट विल बी लेस, रिड्यूस हो जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन उस वाटर के अंदर नहीं जा पाएगी। दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन कैपेसिटी और द ब्रीदिंग प्रॉब्लम अकर्स इनटू द एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। क्या बोल दिया उसने, आगे देखो, लिविंग नन ऑफ और अदर मरीन क्रिएचर्स, दिस रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब ऑक्सीजन बाहर से नहीं जा पाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, जो अंदर ऑर्गेनिजम्स है दैट विल बी डेड। ठीक है, द ब्लूम ऑफ द एल्गी, एल्गी जब फैलता है, काई जब वाटर सरफेस पे आ जाएगी तो क्या होगा, इट ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अंडर वाटर प्लांट्स बिकॉज ऑफ विच दे आर अनेबल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, और उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है, देखो, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स द हार्मफुल केमिकल्स सच एज द एसिड्स, मेटल्स, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, फ्लोराइड्स एंड हीटेड लिक्विड्स। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर। इट इज डिस्चार्ज इनटू द नियर बाय ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी के आसपास इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। द वाटर बॉडीज दस गेट पॉल्यूटेड, इससे वाटर बॉडीज क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, मेकिंग द वाटर अनसूटेबल फॉर यूज। अब वहां का पानी क्या है, अनसूटेबल है फॉर यूजिंग। द इंडस्ट्रीज शुड डिस्चार्ज द वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज ओनली आफ्टर प्रॉपर वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर उसको डिस्चार्ज करना है तो ट्रीटमेंट के बाद में उसको डिस्चार्ज किया जाए। एग्रीकल्चरल सोर्स कौन कौन से हैं, देखो, एग्रीकल्चरल सोर्स कौन से, इन ऑर्डर टू गेट अ हायर क्रॉप यील्ड, इन ऑर्डर टू गेट अ हायर क्रॉप यील्ड एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंसेक्ट्स, फार्मर्स मेक यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो दवाइयां हैं उनका यूज करता है, एंड इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाइयां होता है उनका यूज करता है, विच कंटेन्स द केमिकल सब्सटेंसेज, जो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज रखते, इनके अंदर क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। दीज केमिकल्स रीचेस द वाटर बॉडीज, पानी की जो सोर्सेज है वहां पर पहुंच जाते हैं, अलोंग विद द सरफेस रन ऑफ, जब पानी बहकर जाता है तो उसके साथ में, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड पोल्यूट द वाटर। दे ऑल्सो कॉजेज द यूट्रोफिकेशन, इससे यूट्रोफिकेशन अमाउंट ऑफ एल्गी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ये सारी चीज क्या थी आपकी। अब देखिए आप लोग, अदर कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हैं। पीपल डंप लिटर सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीबैग्स एंड एम्प्टी पैकेट्स ऑफ द ईटेबल्स टू द वाटर बॉडीज। लोग क्या करते हैं, खाने पीने की चीजें वगैरह जो होती हैं, पॉलिथीन बैग्स वगैरह होते हैं, वाटर बैग्स जो आपके प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, उस पानी जो पानी की सोर्सेस है उनके आसपास डाल देते हैं। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये डिग्रेडेड नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं और उसको क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पोल्यूशन लेवल इन द वाटर बॉडीज इंक्रीजेस। प्लास्टिक्स दैट हैव ब्रोकन डाउन इनटू टीनी पीसेस कैन बी ईटन बाय द सी क्रिएचर्स। जो प्लास्टिक छोटे छोटे पार्टिकल्स की होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्लास्टिक के, वो जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है, जो जानवर होते हैं वो उसको ईटअप करते हैं, विच में कॉज देयर डेथ, और उनसे उनकी मौत हो जाती है। सिंस प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसा हमने सुना है प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इट विल नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द हाइड्रो पावर और द थर्मल पावर स्टेशंस हेल्प अस इन एवरी वॉक, हर जगह पे हमको हर कदम पे महसूस होता है वॉक ऑफ लाइफ, बट द हीटेड वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट्स लीड्स टू द थर्मल पावर, द थर्मल पोल्यूशन, उससे क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है इन द वाटर बॉडीज।
This kills the aquatic animals and plants by reducing the oxygen content of the water and increasing its temperatures. अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, व्हाट इज द सोर्स, एक और सोर्स है ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल्स मतलब बड़े बड़े जहाज पानी के अंदर से जा रहे होते हैं और वहां पर कोई लीकेज आ जाता है ऑयल में. ऑयल स्पिल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द ओशन, तेल का फैलना. And seas, the oil tankers and the offshore petroleum refineries causes the oil leakage into the water. Oil floats on the water surface and prevents the atmospheric oxygen from mixing in the water. बाहर से एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी. This reduces the oxygen content of the water, thus endangering the marine life. Marine life जो aquatic life है उसको ये डेंजर में डाल देते हैं, खतरा हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ये आपका क्या था, पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द वाटर पोल्यूशन एंड द एयर पोल्यूशन. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.